परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर आपका शिव ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। प्रश्न नंबर 1 है, वृत्त के बाहर के भाग में आया कोई बिंदु से खींचा गया स्पर्शक की लंबाई 24 सेमी तथा उसके केंद्र से दूरी 25 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो इसको चित्र पे से देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त बना लेते हैं। हम इसको एक वृत्त बना लिया और ये हमारा हमने बना दिया इस तरह से। तो ये क्या बोला है, वृत्त के बाहर के बिंदु से, यानी बाहर का बिंदु यहाँ पर समझो हमने यहाँ पर P लिया है और यहाँ केंद्र बिंदु O रखा है। उसके बाद बोलता है कि स्पर्शक की लंबाई 24 सेमी। तो ये स्पर्शक है, इसको स्पर्शक कहते हैं, इसकी लंबाई 24 सेमी है और केंद्र से दूरी यानी इसकी जो दूरी है वो कितनी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 25 सेमी है। तो इस तरह से जहाँ स्पर्शक होता है वो त्रिज्या को हम खींचते हैं तो यहाँ पर समकोण बनता है। यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज O, यहाँ हम A लिख देते हैं, OAP में M कोण A बराबर 90। यानी कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि कर्ण का वर्ग, तो कर्ण यहाँ पर कौन है, OP स्क्वायर, तो लंब है OA स्क्वायर प्लस AP आधार है। इस तरह से हमारा ये सूत्र बना है। अब इसकी कीमत लिखते हैं। तो इसका दिया है 25, तो 25 का हम वर्ग कर देते हैं और OA हमको दिया नहीं है और AP दिया है 24, तो 24 का वर्ग कर देते हैं। 25 का वर्ग होता है 625 बराबर OA स्क्वायर और 24 का वर्ग होता है 576। इस तरह से हम इसको ऐसे करते हैं, इसको इधर साइड लेके आते हैं तो ये माइनस का हो जाता है, बराबर OA स्क्वायर लिख देते हैं। घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, तो 15 में से 6 गया 9, यहाँ रह गया 1 इससे लेंगे 11 में से 7 गया तो 4 बचता है, यानी कि 49 आता है। और OA करेंगे यानी इसका वर्ग घटाने के लिए वर्गमूल करना पड़ेगा, तो वर्गमूल हमारा कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। इसलिए OA बराबर 7 आया, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो 7 सेमी है। और आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो आई कार्ड पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, ये ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चनों में से है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर तैयार करें बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेमी है और 12 सेमी है। यानी 2 वृत्त हैं, उनकी त्रिज्या कितनी है, एक की 8 है और एक की 12 सेमी है तथा उनके केंद्रों के बीच का अंतर 15 है। तो दोनों वृत्त एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे। तो इसमें आप ध्यान से रखना, पहले सबसे पहले हमको R1 माइनस R2 ज्ञात करना है। R1 यानी कि हमको इसको R1 मान लेते हैं और इसको हम R2 मान लेते हैं। R1 कितना है, तो ये 12 समझने का है और R2 कितना है, तो 8। हम घटाते हैं तो कितना आता है, 4 आ जाता है। इसी तरह से हम R1 प्लस R2 करते हैं, यानी 12 प्लस 8 ये हो जाता है 20। अब हम यहाँ पर D देखते हैं तो कि D बराबर कितना दिया है, तो D बराबर 15 दिया है। तो हम लोग D बराबर 15 यानी कि बीच का अंतर जो है वो D से दर्शाते हैं। तो इस तरह से हुआ। अब हम ज़रूरी शर्तें देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, इससे बड़ा है ये और इससे बड़ा है ये, यानी कि हम लिखते हैं R1 माइनस R2 इस तरह से, लेस देन D लेस देन R1 प्लस R2 होता है। देखते हैं यहाँ पर ये इसका आंसर आया है 4, लेस देन इसका आंसर आया है 15 और इसका आंसर आया है यहाँ से यहाँ तक का 20। तो इस तरह से यानी 4 15 से छोटा है और 20 15 से बड़ा है। यानी इस वाली शर्त को अगर लागू होती है तो ये इसमें कितने होंगे, तो इसमें स्पर्श 2 बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। फिर से एक बार सवाल इस तरह का आएगा तो हम वापस से इसकी चर्चा करेंगे। ध्यान रखना है, R1 माइनस R2 को करना है, फिर प्लस कर देना है और D हमको यहाँ पर अंतर देते ही है। यानी ये हमारी शर्त है। अगर ये शर्त लागू होती है तो एक दूसरे को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ये ध्यान रखना है। इसका आंसर है 2। ओके, देखते हैं नया सवाल। प्रश्न नंबर 3, इस तरह का क्वेश्चन जो है ऑप्शन में भी पूछा जाता है और 2 नंबर के क्वेश्चनों में भी पूछा जाता है, तो इसकी तैयारी भी आप खास करके रखें। जिस त्रिभुज की भुजाएं 32 सेमी है, 60 सेमी और 68 सेमी हो तो उनकी अंतःवृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखें, अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र है लंब प्लस आधार प्लस
माइनस कर्ण बट्टे में 2। तो ध्यान रखना है, जब त्रिभुज का दिया गया हो, समकोण त्रिभुज है या नहीं है, ऐसे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछी हो तो समझ जाने का वो समकोण त्रिभुज ही बनता है। समझ लो कि ये त्रिभुज है, आप समझें, और त्रिभुज समकोण त्रिभुज के अंदर हम लोग अंतःवृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात करते हैं। इस तरह से दिया गया होगा, बराबर। ये इस तरह से काट रही हैं एक दूसरे को यहाँ पर, तो ये अंतःवृत्त है। कितनी, कहाँ पर है, अंतःवृत्त बोलते हैं इसकी। तो इसकी त्रिज्याएं कितनी होंगी, तो ये इसका सूत्र है। तो हम देखेंगे तो लंब, यहाँ पर कर्ण, ध्यान रखना, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण हमने लिख दिया 68, और आधार इनमें से किसी को भी लिख सकते हैं 32 + 60। इस तरह से बट्टे में 2 कर देते हैं। अब आप ध्यान से देखना है, जोड़ते हैं हम, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 92 - 68 बट्टे में 2। अब घटा देते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर 4, एक 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ रहेगा 8, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, बट्टे में 2 बराबर कितना आ जाता है 12। 2 से भाग देते हैं तो इसका आंसर आता है 12। अगर देखते हैं दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 है, ओ केंद्रित वृत्त के 2 स्पर्शक PA और PB के बीच के कोण 70 डिग्री का हो तो OPB कितना होगा। तो ये ऑप्शन के अंदर काफ़ी पूछे जाने वाला सवाल है, 1 नंबर में ज़्यादातर आता है। तो आप देखें किस तरह से इसको बनाते हैं। ये हमारा एक वृत्त है, तो हमने ये वृत्त बना दिया। अब वृत्त में हमारे यहाँ पर एक बिंदु है जो है P। अब यहाँ पर इसके 2 स्पर्शक हैं, ये हमने 2 स्पर्शक बनाए। अब यहाँ स्पर्शक का कर दिया है A और यहाँ पर रख देते हैं B। अब यहाँ पर केंद्र बिंदु होता है, तो केंद्र बिंदु इस तरह से, तो स्पर्शक को, जहाँ पर स्पर्शक जिस बिंदु पर काटता है वहाँ का त्रिभुज बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारा समकोण ही बनता है। तो ये 90-90 को हो गए। तो इसके आमने सामने के भी कोण का माप 180 होता है। तो हमको दिया क्या है इधर, तो हमको दिया है इन दोनों के, यानी कि PA और PB से कितना का कोण बनता है, तो 70 का बनता है। तो ध्यान रखना है, आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको ज्ञात करना है OPB। तो ये जो है OP, या लिखेंगे OP, यह है कोण APB को समद्विभाजित करती है, भाजित करती है। इसलिए ये जो कोण पूछा है, कौन सा कोण पूछा है, OPB बराबर 1/2 गुणा APB। ये इसका सूत्र हो जाएगा 1/2। इसका माप हमारे पास 70 है, तो बराबर कितना आ जाएगा 35 डिग्री, ये कोण का माप होगा। देखते हैं नया सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 है, चक्रीय चतुर्भुज XYZ में कोण X अनुपात कोण Z बराबर 7:8 हो तो Z ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया तो आप समझेंगे, तो ये जो दिया है उसके आमने सामने के कोणों का माप कितना होगा, 180 होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर करेंगे, माना कि कोण X बराबर 7A, कोण Z बराबर तो 7B समझ लेते हैं, 8B दिया है, सॉरी, ये कोण X बराबर 7X और Z बराबर 8X। इस तरह से हम X की जगह पर A और B लिया है, बराबर। यहाँ भी हम लोगों ने गलत कर दिया है, 7A ही ले लेते हैं, ओके, 8A, सॉरी। अब यहाँ पर देखें ध्यान से, अब हमको देखना है, तो चक्रीय चतुर्भुज दिया है, इसलिए दोनों कोणों का मापों का योग कितना होगा, तो 180 होता है। 180 होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये लिखेंगे 7A और इसको लिखेंगे 8A बराबर 180। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, दोनों को जोड़ते हैं तो 15A हो जाता है 180। तो A बराबर 180, ये बट्टे में चला जाता है। तो इस तरह से कोण A बराबर 15 एकन 15, 15 दूनी 30। तो इस तरह से A बराबर 12 आया है। और हम यहाँ पर करते हैं कोण X बराबर 7A, मतलब 7 गुणा A की जगह पर 12, 12 7 84। और कोण Z बराबर 8A है, तो 7 गुणा 8 गुणा 12, 12 8 96। इस तरह से देखेंगे, इसका टोटल 180 आता है। तो कोण X बराबर है 84, कोण Z बराबर है 96। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेमी और 9 सेमी हैं तथा उनके केंद्रों के बीच का अंतर 12 सेमी है, तो इन वृत्तों के कितने सामान्य स्पर्शक होंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है, तो किस तरह से करना है, तो हमको यहाँ पर R1 - R2 ज्ञात करना है। तो R1 समझ लो, इसको R1 माना है, इसको R2 मान लेते हैं। 9 में से 7 घटाते हैं तो 2 आ जाता है। अब R1 + R2 करते हैं तो 9 + 7 होता है 16, और सामान्य अंतर यहाँ पर बीच का अंतर दिया है 12।
तो 12 दिया है। अब हमको क्या ये शर्त लागू होता है, सबसे छोटी पहले ये सबसे छोटी है और ये उससे बड़ी ये है, तो यानी ये एक शर्त पूरी करता है, ग्रेटर देन डी सॉरी लेस देन डी लेस देन R1 प्लस R2। तो ये शर्त को पूरी करता है। तो इसके कितने स्पर्शक होंगे, तो देखते हैं क्या शर्त पूरी कर रहा है। हाँ, 2 लेस देन 12 लेस देन 16, यानी 2 से बड़ा 12 है, 12 से बड़ा 16 है, ऐसा हो तो इसके 2 स्पर्शक होंगे। इस तरह से ये पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।